मैं आपके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, साउथ जोन के अंदर 6 OGWs हैं और उनके ऊपर हमने कल छोटी छोटी टुकड़ियां बना के अपनी पुलिस की वी हैव कंडक्टेड आप रेड्स कह लीजिए, सर्चेस कह लीजिए, चेकिंग कर लीजिए, कह लीजिए। तो इतनी ही कार्रवाई की गई है और ये पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है। तो सर जिस तरह ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये किराए के घरों पर आकर आकर रहते हैं, टेनेंट्स जो हैं इनके, उनके लिए क्या आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, टेनेंट्स को लेके ऑलरेडी काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज भी हमने मीडिया के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस एंड ऑन बिहाफ ऑफ SSP जम्मू रिक्वेस्ट की है सब सिटीजन्स को कि आप काइंडली किसी भी व्यक्ति को अपने एज ए टेनेंट रखने के लिए, एज ए मेड रखने के लिए, एज ए हेल्पर रखने से पहले आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लीजिए। आप कानून के दायरे में रहिए और अगर आप कानून के दायरे में नहीं रहेंगे, इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, विच आल्सो इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं उसके ऊपर पुलिस जैसे कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये कार्रवाई किस हद तक होनी चाहिए और क्या? देखो, होनी चाहिए। ये चंद पैसों के लिए लोगों को बैठा लेते हैं इधर, मतलब तो फिर उसके बाद मतलब जब हम शेल्टर देंगे तभी तो ये बैठेंगे ना। अगर हम नहीं बैठने देंगे ये कहाँ से बैठ जाएंगे। तो इससे क्या क्राइम भी बढ़ता है? देखो, क्राइम रेट तो बढ़ा ही हुआ है, बढ़ता गया है, बढ़ा हुआ रेट है क्राइम का। आपका नाम? अभिनव आनंद। आनंद साहब, जिस तरह इलीगल तरीके से लोग रहते हैं या किराएदार बनकर रहते हैं, टेनेंट्स हैं, उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है, तो किस हद तक ये कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आपका सवाल जो है बिल्कुल सही आपने पूछा। ये जो किराए पे रहते हैं, पहले तो इनको कोई पूछता नहीं था और जिस तरह मकान मालिक क्या करता था, जिस तरह जो भी उनका किराया फिक्स होता था, उनको अपना जो है रूम वगैरह, जो फ्लोर वगैरह रेंट पे दे देता था। बट पुलिस का हम वेलकम करेंगे। हालांकि आज मैंने एक SP लेवल के ऑफिसर हजरात की वो देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जो है अपील की है जम्मू के लोगों से बड़ा पोलाइटली कि आप जो भी अपने पास अपने किराएदार रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन बाकायदा तौर पे पूरा बताएं कि कौन कौन उसमें है, क्या उम्र है, क्या है, जो भी है पूरी जो उसकी डिटेल्स है आपको कंसर्न थाने में जो है वो डिटेल्स डिपॉजिट अपना सबमिट करनी पड़ेंगी। क्या इन चीज़ों से क्राइम रेट भी बढ़ता है? देखो, इन चीज़ों से क्राइम रेट घटेगा अगर ये हमारे जम्मू के लोग पूरी डिटेल्स जो हैं ओरिजिनल जो है सबमिट करेंगे कंसर्न थाने में, तो क्राइम रेट घटेगा अगर जेन्युइनली करेंगे तो। हाँ, और मोर ओवर पुलिस को अभी और एक्शन में आने की ज़रूरत है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये जो रोहिंग्या वगैरह बांग्लादेशी जो हैं, इनको वापस भेजने की ज़रूरत है इमीडिएटली, या तो इनको इनका कोई ना कोई अल्टरनेट निकालना पड़ेगा सरकार को भी और पुलिस को भी। जो है खास करके रोहिंग्यास की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक बड़ा चैलेंज भी आपके लिए रहता है। क्या कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से की है? मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं आप सबका, मीडिया कर्मियों का स्वागत करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस और SSP जम्मू की ओर से, और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 2 डेज़ के अंदर हमने 18 FIRs लॉन्च की हैं, जो कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आके रहने के लिए आता है, आप उसको रेंट आउट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आपको उसकी वेरिफिकेशन मैंडेटरी जो है वो करवानी होती है फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन। इसके चलते 15 FIRs हमारे पुलिस सब डिवीजन ईस्ट में लॉन्च हुई, जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत और पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर के अंदर हुई, बाहू फोर्ट जिसका पुलिस नेम जो है। और इसी तरीके से पुलिस स्टेशन सतवारी और गंग्याल में भी 3 FIRs लॉन्च हुई हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आगाह भी करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने पास रहने की जगह दें, उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से हमने 18 FIRs लॉन्च की हैं। नंबर 1। नंबर 2,
जो भी छोटी मोटी शहर के अंदर वारदात होती हैं, जिसके अंदर चोरी हो गया और कोई इस तरीके के हेनियस क्राइम्स होते हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये पाया गया है कि ऐसे लोग क्राइम को अंजाम देने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, और जब हम उस मकान मालिक के पास पहुंचते हैं तो उनके पास कोई भी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे में भी मैं अगेन रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और वार्न भी करना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसे केस के अंदर लीड्स वापस ट्रेस आउट होके, जब बैक ट्रैक करके, जब बैक जो हमारी रिवर्स प्रोसेस है उसके तहत अगर मकान मालिक उसमें आएगा, तो यू विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, not under the violation of the DM's order only, but in that particular case also you can be involved. So again, I want to request on behalf of SSP Jammu अपने सारे जम्मू के शहरियों से कि आपके पास जो भी व्यक्ति रहने के लिए आता है, आप उसका काइंडली प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवा सर लीजिए। 4 रोहिंग्यास को डिटेन किया गया, 2 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताएंगे सर। म्यांमार से आए थे बॉर्डर क्रॉस करके नरवाल। हाँ, वो जो लोग डिटेन किए गए हैं रोहिंग्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट 3 FIRs लॉन्च हुई हैं। A similar kind of drive has also been launched from the civil administration side also। और जो भी इस तरीके की छोटी छोटी बस्तियां हैं जो छोटे प्लॉट्स के अंदर जुगीज बना के रोहिंग्याज रह रहे हैं, वहाँ के इलेक्ट्रिक कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है कि ये सप्लाई आप तक कैसे पहुंची। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन and we request the friends from media also to cooperate with the police and administration in identifying such illegal places where Rohingyas are staying, or anybody who is providing the shelter to them without any proper verification. Some of the Rohingyas who are carrying the refugee cards, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास कोई कार्ड लेके अगर आता है और आपको कहेगा कि मैं रिफ्यूजी हूँ, तो इवन देन यू हैव टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम द पुलिस। सम प्लेसेस में ये चीज देखी गई कि रोहिंग्याज हैव बीन एम्प्लॉयड एज वर्कर्स आल्सो। सो हम उन एम्प्लॉयर्स को भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप उन एम्प्लॉइज की जो कि रोहिंग्याज हैं, उनकी वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा जरूर करवा दीजिए। सर OGW को लेके भी आज सुबह चेकिंग वगैरह की गई है, उसमें भी कुछ मिला है या फिर ये आम तरह की चेकिंग थी, उसकी अपडेट भी चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस टाइम बने हुए हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स स्पेसिफिकली, उसके चलते जो लोग हमारी सर्विलेंस के अंदर हैं और कुछ लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के भी यहाँ पे आके रह रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं इस जो हमारी FIRs हुई हैं उसी के रिलेटेड ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपके सामने आके कुछ और अपना जॉब बताएगा, प्रोफेशन बताएगा, आपको नहीं पता कि उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, तो इन लाइट ऑफ दिस जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इन द गिवन सिक्योरिटी सिनेरियो कि आप कोई रिस्क ना लें। जो व्यक्ति आपके पास आया है, आप उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते कि उस इंसान की क्या पीछे क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, कहीं वो एंटी नेशनल या एंटी सोशल कार्य तो नहीं कर रहा। तो आज सुबह मॉर्निंग में एक साइमल्टेनियस रेड जो है वो कंडक्ट की गई थ्रू आउट द साउथ जोन एंड अदर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, जिसके अंदर जो लोग हमारे सर्विलेंस पे हैं फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एंटी सोशल एक्टिविटीज, दे वर रेडेड एंड दे वर क्वेश्चनड, और जो हमारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी कंप्लीट की गई। देखिए, लैंडलॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो लैंडलॉर्ड कम्स अंडर बोथ कैटेगरीज फॉर लॉजिंग बोर्डिंग एज वेल एज कि अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई दुकान आपने खोली है तो वो भी उसी में कवर होगा। वो दुकान उनकी तो नहीं होगी फॉर श्योर, जो आदमी बाहर से आए हैं किसी न किसी ने रेंट आउट की होगी। वेरिफिकेशन शॉपकीपर्स के लिए भी रहेगी। वेरिफिकेशन में इस हद तक जाऊंगा आपको कहने के लिए कि एक व्यक्ति जो आपकी दुकान के आगे रेडी लगा रहा है,
और आपको वो नहीं पता कि आज वो रेडी लगनी शुरू हो गई, तो आप उसको भी पुलिस को, जो हमारा कंसर्न बीट अफसर है, चौकी अफसर है, एसएचओ है, आप जाके वहां पे एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप रिपोर्ट कीजिए कि यहाँ पे ये कुछ देर पहले तक नहीं होता था, आज ये रेडियां कहाँ से लगनी शुरू हो गई, उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई जाए। और साथ ही साथ जेएमसी को भी इन्वॉल्व करें कि जितनी भी रेडियां इस तरीके से लग रही हैं, तो यू शुड रिपोर्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो, कि सर ऐसे ऐसे इस तरीके से जो अनवांटेड और विच इज काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द सेफ मूवमेंट ऑफ पब्लिक और ट्रैफिक, उनको भी रिपोर्ट कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।